अस्सलाम वालेकुम। मैं तरन्नुम परवीन, आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू। आज मैं आपके सामने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध माँ दाई हलीमा का वाक़या लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बचपन से ही इंसाफ करते थे और कैसे उनको बचपन में यतीम होने के कारण उनको कोई भी दाई लेने के लिए तैयार नहीं थी। आइए सुनते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जब जन्म हुआ तो जन्म से पहले वो यतीम हो गए थे। उनके जन्म के बाद उस समय दाइयाँ बच्चों को लेने आती थी और देहात से काफ़ी सारी दाइयाँ बच्चों को लेने आई, लेकिन दाई हलीमा की ऊँटनी कमज़ोर होने की वजह से वो पीछे रह गई थी और बाकी दाइयाँ आई और अमीर घरों का बच्चा लेकर चली गई और उन्होंने मोहम्मद को नहीं लिया। मोहम्मद को इसलिए नहीं लिया किसी ने क्योंकि वो यतीम थे और यतीम होने के कारण उनको सभी ने छोड़ दिया। लास्ट में जब दाई हलीमा आई तो उन्होंने भी मोहम्मद को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि यतीम है, इनकी उजरत का कुछ नहीं मिलेगा हमें। लेकिन दाई हलीमा को क्या पता था कि वो यतीम नहीं, यतीमों को सहारा देने वाले हैं। वो गरीब घर के नहीं हैं, वो गरीबों को खाना खिलाने वाले थे। फिर दाई हलीमा ने पूरे मक्का में घूमे लेकिन उनको कोई बच्चा ही नहीं मिला। फिर दाई हलीमा ने सोचा कि खाली जाने से अच्छा है कि मैं यतीम को ही ले लूं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उज़्ज़त मिल जाए। फिर माँ हलीमा ने कहा कि ठीक है आमना, मैं आपके बच्चे को लूँगी। फिर माँ आमना ने कहा कि जो सामने सफ़ेद चादर के ऊपर लेटे हुए मोहम्मद हैं, तो उन्होंने मोहम्मद के पास गए और उन्होंने मोहम्मद को नींद से जगाना गवारा नहीं समझा और उनके माथे पे बोसा लिया और मोहम्मद उठे और मुस्कुराने लगे। उनके मुस्कुराने से खुशबू सारे और फैल गई। होता है कहीं वाक़या में ऐसा होता है कि बच्चे सो के उठते हैं तो सभी बच्चे रोते हैं। माँ हलीमा ने कहा कि मैंने इतने सारे बच्चों को दूध पिलाया है, इतने सारे बच्चों को पाला जो कि आज जवान हो चुके हैं, लेकिन सभी बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया। सो के उठते ही रोने लगते थे। ये तो बहुत अजीब व गरीब हालात हैं कि इतना प्यारा बच्चा, इतने चेहरे पे हुस्न, जिसको चांद से भी कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि चांद भी उनके सामने फीका है। वो इतने खूबसूरत थे, उनके चेहरे पे इतने नूर थे और वो सो के उठे, मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट देख के माँ हलीमा का दिल तरोताज़ा हो गया। फिर माँ हलीमा ने मोहम्मद को गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया। उन्होंने दाहिने सतन का दूध पिलाया, मोहम्मद ने पी लिया। फिर उन्होंने जब बाएं सतन का दूध पिलाने लगे तो देखो मोहम्मद ने नहीं पिया। मोहम्मद ने अपने शहादत की उंगली दूसरी तरफ किया जहां माँ हलीमा के शौहर खड़े थे जो गोद में दूसरे बच्चे को लिए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चे उस तरफ को उंगली क्यों कर रहे हैं। फिर समझ में आया कि ये बच्चे बता रहे थे कि ये मेरा हक नहीं, वो सामने वाले बच्चे का हक है, मैं दूसरे का हक नहीं पीऊँगा। साइंस में बताया गया है कि औरतों के दाहिने सतन में दूध कम होता है और बाएं में ज़्यादा। देखो मोहम्मद का इंसाफ कि उन्होंने कम वाला चीज़ चुना, ज़्यादा वाला नहीं। उन्होंने अपने पास कम रखा लेकिन दूसरे को खाना ज़्यादा दिया। वो बचपन से इंसाफ करते आया है। अब तक मैंने आपको बताया कि पैगंबर मोहम्मद ने दूध का इंसाफ कैसे किया। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद का अगला वाक़या। जब दाई हलीमा ने पैगंबर मोहम्मद को गोद में लिया और अपने देहात वापस जाने के लिए ऊँटनी के पास गई तो उनके शौहर ने कहा कि ए हलीमा, तुम मोहम्मद को लेके पीछे बैठ जाओ। जब पैगंबर मोहम्मद को लेके माँ हलीमा ऊँटनी के पीछे बैठी और उनके शौहर आगे बैठे तो ऊँटनी नहीं उठी। तो उनके शौहर ने कहा माँ हलीमा को, हलीमा तुम कैसे बच्चे को ले आए हो जिसके आने से ऊँटनी उठ भी नहीं रही है। हम तो पहले से इतने गरीब हैं और ये ऊँटनी भी मरने के लायक है और ये उठ भी नहीं रही है। अब हम अपने देहात वापस कैसे जाएंगे। इतना सुन के माँ हलीमा बहुत रोने लगी। इतनी रोई कि उनकी आंखों से काफ़ी सारे आंसू आने लगे और उनका आंसू देख के एक गैब से आवाज़ आई और कहा, ए हलीमा, मोहम्मद तुम्हारे गोद में है और तुम पीछे बैठोगे तो ये ऊँटनी कभी खड़ी नहीं होगी। जब माँ हलीमा ने फिर बच्चे को लेके
ऊँटनी के आगे बैठी तो ऊँटनी खड़ी हुई और इतनी तेज रफ्तार से गई कि उनके साथी पहले गए हुए उन सभी को पीछे करके माँ हलीमा आगे चली गई। उनके साथियों ने जब रास्ते में देखा माँ हलीमा को, फिर कहा कि ए हलीमा, क्या तुमने मक्का में ऊँटनी बदल ली है? तो हलीमा ने कहा, नहीं, मैंने ऊँटनी नहीं बदली है, मेरी नसीब इतनी अच्छी है कि मुझे ऐसा बच्चा मिला है जिसकी बरकत से मेरी ऊँटनी गया, अब मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर दाई हलीमा अपने देहात पहुँच गई। देहात जाने के बाद एक नया वाक़या हुआ। वहाँ कई वर्षों से बारिश नहीं होती थी और वहाँ के सभी खेत वगैरह बंजर बन चुके थे। वहाँ की बारिश ना होने के कारण ना तो घास होता था ना अनाज होती थी। वहाँ के जितने भी मवेशी थी, बकरियाँ, भेड़ वगैरह सभी कमज़ोर पड़ चुके थे, जिस कारण से बकरियों को भी दूध वगैरह नहीं होता था। और मोहम्मद के देहात जाने के बाद वहाँ रहमत वाली अल्लाह ने बारिश बरसाई और उस बारिश से तरोताज़ा होकर पूरी बंजर ज़मीन में खेती होने लगी। और जब माँ हलीमा की बकरी चरकर घर वापस आई तो देखा कि बकरियों के थन दूध से भरे हुए थे और उन्होंने जब दूध निकाला तो घर के सारे बर्तन भर गए। उनको बेच बेच कर माँ हलीमा बहुत अमीर हो गई। फिर गांव वाले कहने लगे, माँ हलीमा, तुम्हारे घर में इतनी रोशनी कैसे होती है? क्योंकि आजकल तो पैसे की बहुत दिक्कत है, तो हमारे घर में तो दिया भी नहीं जलता, लेकिन तुम्हारे घर में इतनी रोशनी, ये कहाँ से आया? तुम इतने अमीर हो चुके हो। माँ हलीमा ने कहा, मैंने तो दिया जलाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में दीपक जो आ गया है, क्योंकि वो मोहम्मद की रोशनी थी, कोई दिया की रोशनी नहीं थी। इसी तरह दिन गुजरता रहा और माँ हलीमा बहुत खुश होती रही। माँ हलीमा को पैगंबर मोहम्मद से बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो पैगंबर मोहम्मद को अपने पास ही रखना चाहती थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद तो माँ आमना के बेटे थे। पैगंबर मोहम्मद अब 2 साल के हो चुके थे। पैगंबर मोहम्मद को माँ आमना के पास लेके गई बीबी हलीमा। फिर हलीमा ने कहा, ए आमना, 1 साल के लिए और रख लूँ मैं मोहम्मद को? तो माँ आमना ने पहले सोचा, फिर बोला ठीक है, उनको इजाज़त दे दी रखने के लिए। फिर वो वापस लेके आए अपने घर। और इसी तरह पैगंबर मोहम्मद के जो साथ वाले भाई बहन थे वो बकरियां चराने वन में जाते थे। पैगंबर मोहम्मद ने पूछा हलीमा को, अम्मी जान, मैं हमारे भाई बहन कहाँ जाते हैं? वो दिन में नज़र क्यों नहीं आते? मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हैं? तो हलीमा ने कहा, मोहम्मद, वो बकरियां चराने जाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद ने कहा, ठीक है अम्मी जान, कल से मैं भी जाऊंगा। तो माँ हलीमा ने कहा, ठीक है, कल से आप भी चले जाना। फिर अगले दिन पैगंबर मोहम्मद अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने गए। तो वहाँ बकरियां बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनको पता था कि हमारे मोहम्मद आए हैं। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद 1 हफ्ते तक बकरियां चराने जाते रहे और एक दिन वो नहीं गए, उनके भाई और बहन गए। तो जंगल के शेर ने उनकी एक बकरियों को ले गया और उनके भाई बहन रोते हुए माँ हलीमा के पास आए कि अम्मी जान, हमारी बकरियों को शेर ने ले लिया। तो मोहम्मद बोलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बकरियों को शेर नहीं खा सकते। माँ हलीमा बहुत ताज्जुब से देखी मोहम्मद की तरफ कि ये इतना ऐसे कैसे बोल सकते कि नहीं खा सकते, हज़ारों लोगों की बकरियों को शेर खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लेके आता हूँ अम्मी जान बकरी को वापस। फिर वो जंगल में गए और आवाज़ लगाई बकरियों का नाम लेके। तो शेर लेके आया और कहा, मोहम्मद, मुझे माफ़ करना, आपकी बकरियों का तो खून भी पीना हमारे लिए हराम है, हम तो सिर्फ आपकी ज़ियारत करना चाहते थे। माशाअल्लाह, देखो, शेर भी, जंगल के जानवर भी मोहम्मद की ज़ियारत के लिए तरस गए थे, इसीलिए उन्होंने बकरियां जुलाई। फिर मोहम्मद बोले कि ठीक है, अब हमारी बकरियां वापस कर दो। फिर उन्होंने उसकी बकरी वापस कर दी और वो लेके आए। और फिर माँ इसी तरह समय बीतता गया और मोहम्मद 3 साल के हो गए। फिर माँ हलीमा ने पैगंबर मोहम्मद को माँ आमना के पास छोड़ आए। खुदा हाफिज।